नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से संविदा कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कार्यालय का घेराव किया है। दरअसल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे। सभी संविदा कर्मी स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण और निष्कासित कर्मियों की बहाली की भी मांग कर रहे। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश भर से संविदा स्वास्थ्य कर्मी एनएचएम कार्यालय भी पहुंचे थे। अगली खबर, दिहाड़ी मजदूरों की जल्द बदलेगी किस्मत, अब हर महीने मिलेगा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन स्कीम में शामिल करने की तैयारी कर रही है। ईपीएफओ के द्वारा प्रस्तावित योजना को यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया जा सकता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है और इसमें 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई कवरेज नहीं, एक मामूली पेंशन राशि शामिल है। अगली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी सुनकर खुशी से उछल पड़े हर लाभार्थी। राशन कार्ड धारकों की सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से कई सुविधाएं शुरू की गई है। अब सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए अंत्योदय कार्ड रखने वाले सभी परिवारों के लिए एक और सुविधा अनिवार्य कर दी है। सरकार ने फैसला किया है कि सभी अंत्योदय धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और इसके लिए जिले और तहसील स्तर पर विशेष अभियान भी चल रहा। अभियान के तहत अंत्योदय कार्ड धारक परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगली खबर, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसी याचिका करना बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। अगली खबर, हरियाणा में 5 साल में लगेंगे 80 लाख स्मार्ट मीटर। हरियाणा में सरकार स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए अभियान को तेज करेगी। राज्य में अगले 5 साल में 80 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही प्रीपेड सिस्टम में बिजली बिल में लोगों को 5% की छूट मिलेगी। हरियाणा सरकार करीब 5,500 गाँव में 24 घंटे बिजली देने के बाद अब पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। अगली खबर, भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा। भारतीय सेनाएं अपनी अड्डों को अपग्रेड कर रही है। इस कवायद के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय वायुसेना के अड्डे की अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह एयरबेस लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में 508 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। अगली खबर, भारत में भी राष्ट्रीय शोक का ऐलान है। 11 सितंबर को आधा झुका रहेगा तिरंगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का बीती रात निधन हो गया। दुनिया भर के नेताओं और हस्तियों ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर भारत में भी शोक की लहर है। एलिजाबेथ के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। देश के गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अगली खबर, श्रम कार्ड धारक अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरी किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अगर आप ये नहीं करवाते तो आपकी दूसरी किस्त अटक सकती है। आपको बता दें कि आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए अपने बैंक की ब्रांच में जाना है। यहाँ पर आपको अपना आधार और पैन कार्ड बैंक अधिकारी को दिखाना है और उनसे ई-केवाईसी करवाने को लेकर कहना है। फिर बैंक अधिकारी आपकी ई-केवाईसी कर देंगे। अगली खबर, साल 2004 में जिस पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था उसे अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। झारखंड राज्य की सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करेगी। झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी को मंजूरी दे दी है और साल 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करने के बाद नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था। अगली खबर, भारतीय रेलवे बनेगा पहियों का निर्यातक। प्लांट लगाने के लिए टेंडर हुआ जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहियों का निर्यातक बनने का खाका तैयार कर लिया है और एक पहिया संयंत्र बनाने के लिए एक निविदा जारी की गई, जो कि हर साल कम से कम 80,000 पहियों का निर्माण करेगी। अगली खबर, सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और यह विदेश मंत्री के रूप में सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा होगी। जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। अपने समकक्ष के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस। काशी और मथुरा में जारी रहेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से 2 सप्ताह के भीतर पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले में 11 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काशी और मथुरा में सुनवाई जारी रहेगी। सीजेआई ललित ने कहा कि काशी और मथुरा में कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा था कि काशी और मथुरा में अदालती कार्रवाई चल रही है और वहां पर अदालतें अपने अपने विचार से कानून की व्याख्या कर रही। अगली खबर, एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया 12,000 करोड़ का जुर्माना। कचरे के प्रबंधन में विफलता आई सामने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर महाराष्ट्र सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने कहा कि राज्य ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहा है। राज्य पर यह जुर्माना एनजीटी की धारा 15 के तहत लगाया गया। आपको बता दें कि एनजीटी ने हाल ही में बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने पर उसने बंगाल को ये जुर्माना भरने को कहा था। अगली खबर, भारत चीन सीमा पर चीन को जवाब देने की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर M17 होवित्जर तोप तैनात किया गया। भारतीय सेना ने अनेकों M17 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के करीब पहाड़ी इलाकों के करीब तैनात किया है। अरुणाचल प्रदेश में सेना अपने पक्ष को मजबूत करने में जुट गई है और इस क्रम में लद्दाख सेक्टर के अधिकतर संवेदनशील इलाकों में होवित्जर तोप को तैनात किया गया है। 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली M17 को चीन के साथ लगती भारतीय सीमा पर तैनात किया गया। अगली खबर, भागनगर हैदराबाद गणेश उत्सव समिति की विसर्जन शोभा यात्रा से पहले एक शख्स असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भिड़ गया। असम के सीएम और उडुपी के संत पेजावर स्वामी धर्माधिकारी दोनों मंच पर मौजूद थे। तभी उनके पीछे से एक व्यक्ति आगे आया और उसने माइक छीनने की कोशिश की। यह घटना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एमजे मार्केट इलाके में शर्मा के मंच पर पहुंचने के कुछ सेकंड बाद हुई। मंच पर चढ़कर असम के मुख्यमंत्री से माइक छीनने वाला यह शख्स तेलंगाना राष्ट्र समिति का स्थानीय नेता नंद किशोर व्यास बताया जाता है।